क्या हाल है नाइन्थ क्लास। मैथ्स का बहुत छोटा सा चैप्टर उठाया मैंने। चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया हुआ है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, ओरिजिन का क्या सीन होता है, आपके कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में प्लॉट कैसे करा जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसके फ़ौरन बाद हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आज की वीडियो बहुत छोटी सी है और बहुत आराम से समझ में आएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो। तुम लोग शेयर नहीं करोगे तो स्टूडेंट्स के पास ये बात पहुंचेगी नहीं, क्योंकि सिर्फ स्कूल की क्लासेस नहीं, 9 to 12 के अलावा और भी कोर्सेज और भी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। तो लोगों तक पहुंचेगी बात, तभी पता चलेगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्योंकि सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पर फ्री हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे फ़ौरन शुरू करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक वाइट बोर्ड था, पूरा खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल एक जगह, एक पूरा सपाट ज़मीन थी। आपने क्या करा, एक लाइन खींची ऐसे और एक लाइन खींची ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है वो हॉरिजॉन्टल कहलाती है, और जो ऐसे खड़े हुए में लाइन है ये वर्टिकल लाइन कहलाती है। तो आपने एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन बांटी। अब यहाँ पर सबसे पहले केस क्या हुआ, सबसे पहले सीन ये हुआ कि भाई ये 4 हिस्सों में बढ़ गया। अब ये 4 हिस्सों में बढ़ गया, 1 2 3 4 हिस्सों में बढ़ गया। ये जो एक प्लेन वाइट बोर्ड था, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ऐसे, तो हम ऐसे उल्टी डायरेक्शन में घूमेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मेरे 4 क्वाड्रेंट हो गए। ये जो मैंने लाइनें खींची थी, इनका क्या नाम होता है। ये जो मैंने लाइनें खींची थी, इनमें ये जो पहली वाली जो लेटी वाली लाइन थी, ये एक्स एक्सिस होती है। तो मैं यहाँ पर एक्स बना देता हूँ और इधर एक्स बनाकर यहाँ पर एक्स डैश बना दे रहा हूँ। अभी बताऊँगा क्या मतलब है, क्यों एक्स डैश क्यों बनाया वहाँ पर मैंने। ये मेरी पूरी वाई एक्सिस है, तो मैंने कहा यार यहाँ पर वाई और यहाँ पर वाई डैश बना दिया, वाई के ऊपर डैश लगा दिया। ये जो इंटरसेक्शन है, ये ओ पॉइंट, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ये मेरा ओरिजिन कहलाता है। तो एक्स एक्सिस है ये पूरी एक्स, और यहाँ पर एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है ये वाई और ये वाई डैश, और ये जो बीच में पॉइंट है ओ, ये मेरा ओरिजिन कहलाता है। 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओरिजिन है ये 0,0। अभी कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग वगैरह सारी देख लेंगे, फिलहाल सिर्फ ओरिजिन के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर ये क्या सीन है मैं बता दे रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, ये एक्स यहाँ पर है और वहाँ पर एक्स डैश क्यों डाला। उसका सीन ये होता है कि जब आप सीधे हाथ की तरफ चलते हैं तो गिनतियाँ सारी प्लस में रहेंगी। यहाँ पर क्या करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक बनानी है, जहाँ तक गिनतियाँ डालनी है तुम पुट करते जाओ, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव में पुट करेंगे, इसीलिए मैंने एक्स डैश डाला है यहाँ पर। -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन, आगे तक जहाँ तक तुम्हें जाना है वहाँ तक चले जाओ। उधर की तरफ प्लस, सीधे हाथ पे प्लस, उल्टे हाथ पे माइनस, तो इसलिए वहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स के ऊपर डैश लगा दिया बस मैंने। इसी तरह से ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो इसीलिए ऊपर वाई है और नीचे मैंने वाई डैश लगा दिया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, वही मैंने बताया, जहाँ तक तुम्हारा यूज़ होगा, जहाँ तक की ज़रूरत होगी वहाँ तक की गिनतियाँ तुम लिखते चले जाना। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा एक पूरा प्लेन था, तुमने यहाँ पर एक लाइन खींची ऐसे और एक ऐसे, 4 हिस्सों में बढ़ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो बीच वाला पॉइंट है ये ओरिजिन कहलाता है। सीधे हाथ पे प्लस, उल्टे हाथ पे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया। अब आगे बताता हूँ कि पॉइंट्स को क्वाड्रेंट में कैसे प्लॉट करा जाए। तब तुम लोग को पॉइंट्स कैसे दिए जाएंगे, पॉइंट्स ऐसे दिया जाएगा 2,3। इसका क्या मतलब है, हमने कह दिया ये क्या मतलब हो गया 2,3 का मतलब 2,3 जो पहले लिखा होगा वो x वाला बंदा होगा, जो बाद में लिखा होगा वो y वाला बंदा होगा। उसको हम लिखते क्या है, हम उसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ, इसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, कि भाई x का पॉइंट है, ये क्या लिखा हुआ है 2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट तुम्हारा 2 कहला गया और y कोऑर्डिनेट जो है वो तुम्हारा 3 पॉइंट निकल कर आया। तुमने कहा इसको प्लॉट करना है। अच्छा, प्लॉट करने से पहले मैं एक और चीज़ कह दूं, कभी कभी क्या होता है वो ऐसे ना लिख के ऐसे कह देगा, एब्सीसा 2 और ऑर्डिनेट 3। अगर ऐसे लिख दिया तो तुम पहचान गए, तुमने कहा जो पहले लिखा है वो x है और जो बाद में लिखा है वो y है, तो x तुम्हारा 2 हो गया, y तुम्हारा 3 हो गया, तुम्हें पता चल गया। लेकिन अगर उसने ऐसे ना लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, ये सब कुछ नहीं लिखा, उसने सीधे सीधे कह दिया हाँ भाई प्लॉट अ पॉइंट हुज
एब्सिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज 3। तो तुम कह रहे हो भाई ये क्या मतलब हो गया भाई, ये एब्सिसा क्या चीज़ होती है? तो एब्सिसा जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट को ही कहते हैं और ऑर्डिनेट जो है वो वाई कोऑर्डिनेट का नाम है। तो ये नाम है, उसने वो तरीका बताया, तुम्हें पता चल गया। अगर वैसे ना दिया और अगर उसने लैंग्वेज लिख दी प्लॉट अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज 3, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एब्सिसा होता कौन है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये यही चीज़ है जो इन्होंने इस फॉर्म में लिख दी, लैंग्वेज की फॉर्म में। खैर, तो मैं देखकर समझ गया कि अच्छा ऐसा होता है, यानी मुझे पता चल गया कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऐसे दिखाया जाता है और अगर लैंग्वेज में है तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब प्लॉटिंग की बारी आ गई। प्लॉटिंग कैसे करते हैं? तो प्लॉटिंग का सीन ये होता है कि सबसे पहले आप कोई एक बंदा पकड़ लो, चाहे एक्स या वाई, तुम्हारी मर्जी है। तो मैंने कहा एक्स लेते हैं, पहले एक्स को 2 लेते हैं। अब एक्स कहाँ मिलेगा मुझे पता है, एक्स ये वाली लाइन पर मिलेगा, वाई ये वाली लाइन पर मिलेगा। तो एक्स मुझे 2 चाहिए। मैंने कहा भाई देखो उधर तो माइनस के बंदे, यहाँ है प्लस के बंदे। तो मैं यहाँ पर आया, ये मुझे दिख गया 2। मैंने कहा यार ये रहा 2, एक्स का 2 ये रहा, यहाँ पर रखो। ऐसे नहीं है कि पॉइंट प्लॉट कर दिया वहीं पे कह दिया बस ये पॉइंट हो गया, नहीं, अभी रुक जाओ। मैंने मार्कर को यहीं रख दिया। मैंने कहा एक्स मेरा 2 है, अब मुझे वाई कितना चाहिए 3। मैंने कहा हाँ भाई वाई कहाँ मिलेगा, वाई तो ऐसे ये वाली लाइन पे मिलेगा, लेकिन नीचे की तरफ माइनस है, ऊपर की तरफ प्लस है। तो मैंने कहा भाई मुझे 3 चाहिए, यानी ऊपर की तरफ चलो। तो यहाँ पर एक्स मेरा 2 था, मैं यहाँ पर पहुँच गया, मुझे वाई अपना 3 चाहिए। मैंने कहा वाई की तलाश में मैं ऊपर जाऊँगा, मुझे दिख भी रहा है ये वाई, पर ऐसे नहीं कि ये रहा वाई भाई ये रहा 3, नहीं। तुमने एक्स ढूंढ लिया है, अब इसी की सीधाई में तुम ऐसे चलोगे। कब तक चलोगे? जब तक तुम वाई की सीध में 3 में नहीं पहुँच जाते। तुम उसी सीधाई में लेकर चल रहे हो और तुम यहाँ जब पहुँच गए, ये समझ गए, एक्स तुमने 2 लिया और ऊपर चलते गए, कब तक? जब तक तुम्हारा वाई 3 नहीं पहुँच गया तब तक। तो जब तुम यहाँ पर पहुँचे, तुमने कहा हाँ भैया ये रहा मेरा बंदा, यहाँ पर 2,3 तुमने ऐसे प्लॉट कर दिया, दिस इज़ योर प्लॉटिंग। बस ये इतनी सी चीज़ है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। ये बेसिकली ये जो चैप्टर सिखाया जाता है वो तुम्हें इसलिए सिखाया जाता है ताकि तुम जब चैप्टर 4 में पूरे काम करो, जब तुम ग्राफ प्लॉटिंग करो वहाँ पर, तो ग्राफ के पॉइंट्स निकालोगे और फिर उसके बाद वहाँ पर ये एक छोटा सा पोर्शन रहेगा प्लॉट करने का। वो छोटी सी चीज़ है, तुमने देखा, तुमसे कहा गया हाँ भाई ये पॉइंट प्लॉट करो, तुमने प्लॉट कर दिया। उसने कहा हाँ भाई ये भी बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो तुम तो सीख चुके हो, तुम्हें पता है ये वाला कौन सा है, फर्स्ट है, ये कौन सा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरह से तुमसे वो पूछेगा भैया कोऑर्डिनेट प्लॉट कर दो और उसके बाद ये बता दो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब वो तुमसे ये कह रहा है कि भाई ऐसा करना, अच्छा ज़रा 4,-3 करना प्लॉट। तो मैंने कहा यार एक्स मेरा क्या है 4, तो एक्स में 4 ढूंढता हुआ गया इस वाली लाइन पे, एक्स वाली लाइन पे मैं ढूंढता हुआ गया। मैंने कहा कहाँ है भाई, ये रहा 4, ये मुझे मिल गया। मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ और अब मैं यहीं से खड़े खड़े नज़र चलाता हूँ। मैंने कहा यार वाई मुझे क्या चाहिए, माइनस का 3, वाई मुझे नेगेटिव चाहिए। अगर वाई प्लस चाहिए तो मैं ऊपर आता, पर वाई मेरा माइनस का है, मतलब मुझे नीचे जाना है। तो तुम्हें इतना याद होना चाहिए, एक्स में सीधा हाथ पे प्लस, उल्टा हाथ पे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो तुमने एक्स 4 ढूंढ लिया, ये हो गया। तुमने कहा वाई मुझे माइनस का 3 चाहिए, मुझे नीचे चलना पड़ेगा। तो तुम नीचे जाओगे, नीचे गए, कहाँ तक जाओगे भाई, पाताल तक मत पहुँच जाना, ढूंढते ढूंढते गड्ढा खोदते खोदते -3 पर जाकर रुक जाना। भाई तुम्हें क्या चाहिए, -3। तुमने कहा -3, अब ये तो आ गया -3, माइनस की सीध में यहाँ तक जाओगे, तुम समझ रहे हो, ये इसकी सीधाई में जाओगे, यहाँ तक पहुँचे। तुमने कहा भाई चलते चले आ रहे हैं 4 की लकीर में, नाक की सीध में सीधे जा रहे हैं, और कहाँ तक जाएंगे, जब तक मैं -3 तक नहीं पहुँच जाता। ये -3 की सीध में जैसे ही पहुँचा, मैंने बस भाई यहीं रोक दे गाड़ी, 4,-3। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में चलना है और ये तुमने बता दिया कि जी ये मेरा चौथा क्वाड्रेंट है। अब ऐसे 1000 पॉइंट प्लॉट करवाता रहूँगा, 2-4 घंटे की वीडियो बना दूंगा, तो वो काम नहीं कर रहे। एक आखिरी पॉइंट बताकर और ये आज की वीडियो को पैकअप करते हैं। एक आखिरी पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट क्या है मेरा, अब के बार पॉइंट दिया है -3,0, या एक नहीं यार, एक दो पॉइंट बता देता हूँ। एक -3,0, फिर एक और उठाएंगे। -3,0 का क्या मतलब है। उन्होंने कहा हाँ भाई एक्स कितना है, -3, आ जाओ -3 पे। तो एक्स -3 चाहिए, तो मैंने कहा एक्स की तो लकीर ये है, -3 आ जाओ, ये मैं आ गया -3। उसने कहा हाँ भाई पार्टी, वाई कितना चाहिए, कि भाई उस बार 3 चाहिए था, फिर -3, तो मैं ऊपर ढूंढता नीचे ढूंढता। अब इसने कहा भैया वाई मेरा 0 है। ये क्या बात हो गई, 0 मतलब, क्योंकि ऊपर जाते 1, 2, 3 ऐसे सीधाई में ऊपर की तरफ चलते। एक्स -3, ये खड़ा हूँ मैं, देखो यहाँ पर एक्स -3, ये मैं भैया अपना मार्कर लेकर यहाँ खड़ा हूँ। मैंने बता भाई जल्दी कहाँ जाऊँ, ऊपर के नीचे। ये कह रहा 0। मैंने कहा यार अगर मुझे प्लस की गिनती चाहिए होती मैं ऊपर की तरफ जाता, मुझे माइनस चाहिए होती मैं नीचे जाता, पर तू तो यार 0 बता रहा है। 0 तो ये इसी सीधाई में है बस। तो इसका मतलब बस यही पॉइंट है तुम्हारा, इसी जगह पर रुक जाओगे, -3,0, दिस इज़ योर पॉइंट। तो ये वो पॉइंट हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम आगे जब 10th क्लास में जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे काम आते हैं। तो हमें एक बात ये सीखने को मिली कि एक्स एक्सिस के ऊपर, अच्छा ये तुमसे कह रहा है कौन से क्वाड्रेंट में भाई, ये
ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है तो बाउंड्री पे खड़ा है। ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कहाँ पर है? दिस पॉइंट इज ऑन दी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर खड़ा है। ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी भी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस के ऊपर खड़ा है। तो मैंने एक बात ये समझी कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0 होता है। अगर तुम एक्स एक्सिस के ऊपर, भैया उसके इलाके में चल रहे हो, तुम्हारी मजाल कि तुम y को भी ले आओ, तो एक्स एक्सिस के ऊपर y का कोऑर्डिनेट आपका हमेशा 0 रहेगा। एक आखिरी पॉइंट और ले लेता हूँ, जैसा मैंने बोला था, तो एक पॉइंट और ले लेते हैं, ये हटा दो भैया, एक और ले आते हैं 0,4। तो ये बस ये मुझे समझ में आ गया कि ये क्या करने वाला है। अब के बार क्या है, तुम्हारा x0 है, मतलब ये y एक्सिस के ऊपर है। अब सीख चुके हैं, अब खिलाड़ी हो चुके हैं हम लोग। x तुम्हारा 0 है, मतलब ये y के इलाके में होगा। तो जब x0 x को देखना ही नहीं, खत्म करो यार। अगर 0 होता है ना, टेंशन ही लेते अपन, फिर दूसरे बंदे को पकड़ो, वहीं रुक जाओ, खत्म बात। तो y मेरा कितना है? 4। y दिख रहा है मुझे, y बाद वाला बंदा, y कितना है? 4। ये में आ गया। मतलब भाई x को चाहिए नहीं चाहिए कि x तो कुछ भी नहीं है, बस खत्म है। तो भाई यही हो गया ये चीज़, ये क्या हो गया? 0,4। और ये तुम्हारा कहाँ है? y एक्सिस के ऊपर है। तो x एक्सिस का क्या सीन होता है, y एक्सिस का क्या सीन होता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आप सीसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, वो मैंने तुम्हें बता दिया था। और पॉइंट्स की प्लॉटिंग किस तरह से होती है, क्वाड्रेंट का क्या सीन होता है, ओरिजिन तुम्हारा ये होता है, ये 0,0। ना यहाँ पर x कुछ है, ना यहाँ पर y कुछ है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। छोटी सी चीज़ है, छोटा सा वीडियो है। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें एक, मैंने तुम्हें बताया ना, सिर्फ बेस तैयार होता है। क्वेश्चन अगर आएगा, एक आधा नंबर का आ जाएगा, पॉइंट प्लॉट कर दो और भैया बता दो क्या नाम है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतनी छोटी सी चीज़ आती है और यहाँ पर कुछ नहीं है। ये सिर्फ बेस बनाया गया है तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 के लिए। तो इसको अच्छे से समझोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बेकार चैप्टर, नहीं। अगर ये नहीं समझोगे तो चैप्टर नंबर 4 में जब आओगे तो मैं सीधे प्लॉट करा करूँगा, फिर पॉइंट मैं सीधे ये कहूँगा, हाँ भाई ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ। फिर तुम कहोगे भैया ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट कहाँ से आ गए, कैसे प्लॉट कर दिए। उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो इतनी वीडियो को समझें, अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो। बार बार बोलूँगा तो मैं इरिटेट कर दूँगा बोल बोल के, क्योंकि ये तुम्हारा काम है। मैं उतना एक्टिव होता नहीं हूँ यार सोशल मीडिया पे, तो तुम लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़िए कि वीडियो को शेयर करो। अपना ग्रुप्स है, जो भी तुम्हारे स्टेटस हैं, फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर भी हैं वहाँ पर शेयर करो। मिलेंगे अगली वीडियो में। चैप्टर नंबर 4 की अगली वीडियो होगी आपका लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपकी इक्वेशन को पूरा बनाया जाएगा, उसके पॉइंट्स निकाले जाएंगे, उसके सोल्यूशन निकाले जाएंगे और ग्राफ पे प्लॉट करा जाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।